अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल हैदराबादी बोटी मसाला रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लेंगे वजड़ी। वजड़ी को मैंने अच्छे से साफ़ कर धो लिया। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक मीडियम कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 ग्लास पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 सीटी ले ले। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 20 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 5 हरी मिर्च और मुट्ठी भर हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को अच्छे से बारीक पीस ले। यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से बारीक पीस लिया है। इस तरीके से मसाला पीस ले। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, एक तेज पत्ता इस तरीके से तोड़ के डालें, एक मीडियम साइज़ की लंबी कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर ले। यहाँ हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से जब भून जाए, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है, वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हमने बोटी गलाने में भी सॉल्ट डाला था, सॉल्ट ध्यान से डालिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले और फिर इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका ले जब तक मसाला भून ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मुझे यहाँ तीखा थोड़ा कम लग रहा था, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लें। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने बोटियाँ उबाल रखी थी, वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। बोटियों को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी डालकर मिक्स कर ले और दोबारा से हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ पे हमारी बोटी बनकर तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी ये बोटियों की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।